तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन शायद आपका tan माइनस 945 डिग्री दिया था, तो tan माइनस 945 डिग्री का वैल्यू -1 आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो वैल्यू आती है वो -1 आती है। सर एक बार करके बता दो ना। तो देख लो, पहले ऑप्शंस नोट कर लें फिर थर्ड आपका, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन शायद आपका cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री था, ठीक है। तो ये सारे एडजस्ट हो जाते हैं, इसका भी आंसर -1 आता है, थर्ड ऑप्शन सी, वैल्यू इसकी भी -1 आती है। cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस 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 अप टू cos 180 डिग्री, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू आती है -1। और फोर्थ क्वेश्चन क्या था वो बता दो मेरे को, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया था? cos A plus cos 240 plus A plus cos 240 minus A. cos A plus cos 240 plus A plus cos 240 minus A, ये कहाँ पे दिया था? चलिए इसका जो आंसर है वो 0 आता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। Yes. वैल्यू 0 है। तो ये चार क्वेश्चन दिए थे, चारों के आंसर्स हैं। और अभी अपन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो नोट कर ली, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का बी ऑप्शन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया, कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करिए उसको, और उसकी जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो 210 डिग्री और 330 डिग्री आती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वी मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। tan माइनस 945 डिग्री, उसका वैल्यू -1 कैसे आता है वो अपन देख रहे हैं। So here we have to find the value of tan minus 945 degree. सबसे पहला काम, यदि एंगल के सामने यदि माइनस आता है, तो ये रूल आप जानते हो, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि माइनस थीटा इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि आप माइनस थीटा को देखें, ये एंगल यदि थीटा है तो माइनस थीटा जो है वो ये एंगल होगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस थीटा जो है इट इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए सबसे पहले यदि यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो आप बाय दिस रूल माइनस साइन सबसे पहले बाहर कर दो, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। सो बाय दिस रीजन हियर वी कैन राइट tan
-945 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 945 डिग्री। सबसे पहला आपने माइनस साइन बाहर निकाल लेना है, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, सबसे पहले आपने ये माइनस साइन बाहर निकालना, मतलब ये एंगल को पॉजिटिव कर लेना है। एंड नाउ -10 945 बन गया। अब ये tan 945 को अपन स्प्लिट करते हैं, so it can be written 720 प्लस कितना हो गया ये 225, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन 720 प्लस 225। आप ये जानते हो द फर्स्ट रोटेशन, ये कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है, दिस इज 360 डिग्री, और एक और राउंड कंप्लीट करेंगे तो 360 प्लस 360 विच इज 720। 720 प्लस समथिंग इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब tan 720 प्लस 225 डिग्री का वैल्यू जो है, again it is equals to, so this minus tan 720 plus 225 is equals to minus of tan 225 degree। 720 आप सीधा अलग कर सकते हैं, सो ये -tan 225 हो गया। अब tan 225 तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, tan 225 डिग्री कैन बी रिटन, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इट इज -1045 एंड नाउ द वैल्यू इज -1। इस तरीके से रिड्यूस करेंगे एंगल को। 360 और 360 के जो भी मल्टीपल्स होंगे, 360 या फिर 720 प्लस समथिंग आता है, तो आप उसको सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अगेन सेकंड ऑप्शन जो भी देखें, फर्स्ट ऑप्शन था ये, -1 इज द करेक्ट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कहीं पे डाउट आपको आ रहा है तो पूछ लीजिए। चलिए, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सर हाँ, बोलो बेटा। सर हमारा मैथ्स का पेपर अभी सर डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्या? अभी डिस्कस नहीं किया क्या कल? नहीं सर, क्लासेस नहीं हुई कल। अरे चलो, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पेपर देख लेता हूँ एक बार, आंसर की ले लेता हूँ, फिर डिस्कस कर देता हूँ। ओके सर। कितना क्वेश्चन में डाउट गया तुमको? सर मुझे 3-4 क्वेश्चन में डाउट है वहाँ पे। चलो ठीक है। सर सर मुझे ये भी। वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ ना। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री एंड cos 3 डिग्री से लेकर cos 179 डिग्री तक। 179 तक यदि आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, और 180 तक आएगा तो फिर -1 होता है। आपको जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो 180 तक दिया था, तो 180 तक है तो आंसर -1 आता है, और हाँ सर। 179 डिग्री तक है तो 0 आएगा। ओके। चलिए, आई होप अब कोई डाउट नहीं है आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में जो होमवर्क में दिए थे।
चलिए तो नेक्स्ट है देखिए, पिछला आपका रिवाइज भी हो जाएगा, कितनी बातें आपको याद हैं वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर करें, देखिए कितनी जल्दी कर पाते हैं आप। cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री कितना आएगा इसका वैल्यू? The value of cos 17 degree plus sin 17 degree divided by cos 17 degree minus sin 17 degree. The value of this question is इसके लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखाएगा, कुछ बच्चों का आंसर आया, देख लेते हैं। ओके, अंशु करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, संकेत करेक्ट है और कुणाल भी करेक्ट। वेरी गुड। चार बच्चों ने सही जवाब दिया। हिमांशु भी करेक्ट है, वेरी गुड हिमांशु। रवि करेक्ट है, रवि। सात्विक करेक्ट है। नमन चेक करो, सुजल चेक करिए, रोशन पटेल करेक्ट है। वेदांशु चेक करें, अर्णव चेक करो, आदित्य वाघमारे चेक करिए, अभिषेक करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट है। आदित्य चेक करो, ये भी रॉन्ग है आदित्य। तो देखिए इसके लिए तो डायरेक्ट सुजल चेक करो, इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट बताया था आपको। देख लीजिए उसको। विदनेश करेक्ट है। देखिए सॉल्यूशन देखो, अभी डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताया था, वो रिजल्ट आप देखो सबसे पहले। सो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा,
इसके लिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताया है कि दिस इज tan 45 प्लस थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, इट इज tan 45 प्लस थीटा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखें, ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। आपको थीटा की जगह पर अभी 17 डिग्री दिया है, तो आप थीटा को 17 डाल दें, तो ये 45 प्लस 17 हो जाएगा, एंड 45 प्लस 17 is 62, so correct answer 62 degree. tan 62 degree, so tan 62 is the correct answer। ये रीजन है, इसको आप ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक और बनता है इसमें, वो भी बता देते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ऐसा दिया हो या फिर ऐसा दिया हो, दोनों भी केसेस में आप इसको tan 45 प्लस थीटा लिखेंगे। इसको याद रखना है, मतलब क्वेश्चन में मैं इसकी जगह पर आपको 1 प्लस tan 17 अपॉन 1 माइनस tan 17 देता, तभी भी आंसर आपका tan 62 डिग्री था। तो tan 62 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करिए, डायरेक्ट आपको नोट कराया है, फॉर्मूला का कॉपी में देखिए आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, और नोट कर लीजिए फिलहाल इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें अभी भी तो पूछ लो। सर इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है? किसको? इसको इसको यस फर्दर, सर। हाँ इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही आता है, और फिर मतलब tan e प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा फॉर्मूला, और इसको साइन कॉस में डिवाइड करके और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला फॉर्म दिया था, ये वाले फॉर्म से अगले स्टेप में ये फॉर्म बनता है, और फिर इसको अपन बाई फॉर्मूला ये लिखते हैं। ठीक है, सो फर्दर ये सॉल्व नहीं होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपको दिया है, tan 62 डिग्री। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी पूछ लीजिए। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करो। नेक्स्ट है सर वो अल्फा है क्या? हाँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू, which one is correct? इसमें क्या है, आपका पुराना रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको कहाँ कहाँ पढ़ने की जरूरत है वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। रवि कुमावत चेक करिए। आदित्य वाघमारे
चेक करो। सुजल करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करिए। अंशु, रोशन पटेल करेक्ट है। और अभिषेक बहादुर चेक करें, अंशु चेक करें, रवि कुमावत करेक्ट, रोशन पटेल करेक्ट, अभिषेक यादव चेक करो, यश जनबंधु चेक करो। हिमांशु करेक्ट है। स्वयं कामले चेक करो। आदित्य वाघमारे करेक्ट। कुणाल चेक करो। तेजस करेक्ट है। संकेत चेक करो। वेदांशु, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पर। अभिषेक बहादुर करेक्ट। चलिए, अब आंसर नहीं आ रहे हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 3/2 इज द करेक्ट आंसर। और पहले मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं, फिर अपन इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है कुणाल? सो करेक्ट आंसर इज 3/2। और सबसे पहले इसका आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लो कि हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिवली, फिर अपन इसका सब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन। लेकिन बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी अननोन दिया अल्फा, तो आप अल्फा का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो यदि मैं अल्फा की जगह पर यहाँ पर 0 डिग्री डाल देता हूँ, इफ वी टेक अल्फा 0 डिग्री, देन आवर क्वेश्चन बिकम्स cos 0। cos 0 बन जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस यहाँ अल्फा को 0 डालोगे तो cos 120 बनेगा। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो cos 120 माइनस हाफ आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो मतलब यूं होता है। और cos -120 भी माइनस हाफ आएगा। सो दिस इज 1 + 1/4 + 1/4, which is 3/2. So correct answer is 3/2. This is the objective approach. आप अल्फा को कोई भी एंगल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अल्फा 0 डिग्री डाला है, आप अल्फा 30 डिग्री डाल दो, 60 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री डाल दो, 45 डिग्री डाल दो। अल्फा का कोई भी वैल्यू लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी था अल्फा को 0 डालने, बहुत जल्दी सॉल्यूशन देता है। तो जैसे ही इफ वी पुट अल्फा 0, देन वी गेट 1 + 1/4 + 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू 3/2। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी अपन इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन। इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लेना।
सर इसको 60 डिग्री से सॉल्व करके बताना एक बार। 60 डिग्री डालोगे तो cos 60 का वैल्यू आपका कितना बनता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये पहला टर्म 1/4 आएगा। यहाँ पे 60 डिग्री डालेंगे तो ये भी बनेगा cos 60। cos 60 भी होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये 1/4 आता है, ये 1/4 आता है, ये दो बन गए। और यहाँ पर 60 डालेंगे तो 60 + 120 cos 180 हो जाएगा। cos 180 का वैल्यू -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 आए, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये 1 बनेगा, ये 1/4, ये 1/4, अगेन दीज थ्री वैल्यूज आएंगी, इनका सम 3/2 आएगा। कोई भी एंगल डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 90 डाल दो, 30 डाल दो। ठीक है, सबसे इजी पड़ता है ये 0 डालने से, 0 से बड़ी जल्दी आंसर आपको देता है। सो नाउ हियर वी डिस्कस इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। तो एक्चुअल सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्या रीजन है 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो अभी आपको समझेगा। तो सबसे पहला स्टेप, ये 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, अंदर के तीनों टर्म 2 से मल्टीप्लाई किए, बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइडेड बाय 2। उसके पीछे रीजन ये है कि हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 1 + cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, इसलिए हमने हर जगह 2 2 2 बना दिया। अब इस पे अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा का, तो इट कैन बी रिटन 1 + cos 2 थीटा। सो बाहर वाला 1/2 as such. Now this 2 cos square alpha by this formula can be written 1 + cos 2 alpha. Similarly this can be written 1 + cos 2 alpha, मतलब ये एंगल डबल हो जाएगा, तो 2 alpha + 240 हो जाएगा। और यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 + cos 2 alpha minus 240 डिग्री। तीनों में फॉर्मूला लगा है ये वाला, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, तीनों जगह सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 1 + cos 2 alpha, ठीक है, पहले वाले से आया, दूसरे वाले के लिए 1 + cos 2 alpha, तीसरे वाले के लिए 1 + cos 2 alpha। तो देखिए ये 1 1 1, ये जो 3 1 है ये तो 3 बना देते हैं और यही आपका आंसर बनाते हैं। ये 1 + 1 + 1 कैन बी रिटन 3। अब जो आपके पास बचा वो बचा cos 2 alpha, यहां से बचा cos 2 alpha + 240 डिग्री, और यहाँ पे बचा cos 2 alpha minus 240 डिग्री। ठीक है, 1 1 1 1 को 3 लिख दिया है। सो अब ओवरऑल देखिए करेक्ट आंसर इज 3/2, तो 3/2 अपना आ गया, मतलब ओवरऑल ये तीनों कॉस का जो सम है वो 0 आता है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से ही बना सकते हो कि cos 2 alpha + 240 + cos 2 alpha minus 240, इन तीनों का सम 0 आता है, क्योंकि जब ये तीनों 0 हो जाएगा तो आपका आंसर 3/2 बन जाएगा।
तो अभी तक एक्चुअल अप्रोच में अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये सबसे पहला स्टेप था ताकि अपन ये फॉर्मूला लगा पाए। तीनों में ये फॉर्मूला लगाया, 1 1 1 को 3 लिख दिया, बाकी रिमेन्स एज सच। ना हियर ये जो लास्ट 2 हैं, इन दो में अपन ने cos C प्लस cos D का CD फॉर्मूला लगाना। तो CD फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So here we write, यहाँ पे फॉर्मूला अपन ये दो में cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे ये दोनों में। तो पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। जो फॉर्मूले अपन लगा रहे हैं उसको अपन ने अलग कलर से लिख दिया, ये केवल फॉर्मूले हैं। So here we write the formula of cos C plus cos D, which is 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. This is formula of cos C plus cos D. 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. ठीक, so 3 को ऐसा छोड़ना है, cos 2 अल्फा ऐसा छोड़ना, 1/2 ऐसा छोड़ना, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। So कॉपी करिए, 1/2 remains as such, 3 as such है, cos 2 अल्फा as such है, यहाँ तक as such कॉपी। अब यहाँ पे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला प्लस 2 cos, दोनों एंगल का सम, ये है अपना C, ये है D, क्या होता है फॉर्मूला, C प्लस D बाई 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 अल्फा इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना तो ये आता है 240। करके देख लीजिएगा लास्ट स्टेप, इसके बाद वी गेट अवर आंसर 1/2 3 cos 2 alpha plus 2 cos 2 alpha and the value of cos 240 degree is minus half. So ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अब अपना आंसर है, ये माइनस का cos 2 alpha बचा, ये भी कैंसिल हो गया और बचा अब आपके पास ओनली 3/2। मतलब मेनली यही था कि अपन ने इन तीनों का सम 0 शो किया है। तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो लास्ट वाले दो हैं, इसको जब आप CD फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दोनों माइनस cos 2 अल्फा बनते हैं। इन दोनों का सम माइनस cos 2 अल्फा आता है और माइनस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा 0 हो जाएगा। मतलब इन तीनों का सम 0 आता है। तो फाइनल आंसर इज 3/2। दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं यदि आप इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज के लिए आप इसको फॉर्मूला लगा के मतलब एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करें। उससे फॉर्मूले मतलब प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा वो रिवाइज हो जाता है, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, सो दोनों तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। Take the screenshot of this. So बोलो। सर CD फॉर्मूले के प्लेस में अपन सम एंड डिफरेंस का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? क्या का फॉर्मूला? सम एंड डिफरेंस का, वहाँ पे सम एंड डिफरेंस का कैसे फॉर्मूला लगाओगे? सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला आपका लगता तब है जब देखिए दो चीजें हैं, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट दिया हो तो फिर अपन सम और डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम या डिफरेंस दे रखा है तो फिर CD फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि फिर उससे सम और डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए प्रोडक्ट बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो CD फॉर्मूला सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं, और जो सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला है
वो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं। तो सबका अलग अलग Okay. यूटिलाइजेशन है। हाँ, नोट कर लो अभी से। और कोई क्वेरी आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही हो तो पूछ ले आप, मन में मत रखें। चलिए, वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। पहले तो आप अपनी पूरी कोशिश ये किया करो कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पहले तो अपन ने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, फिर अपन एक्चुअल सॉल्यूशन के बारे में बाद में सोचेंगे। बट सबसे पहले आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण आपका करेक्ट आंसर पे टिक हो जाए। ठीक है, फिर एक्चुअल सॉल्यूशन तो धीरे धीरे प्रोसेस से आ ही जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले जहां पर अननोन होगा वहां पे तो आप क्रॉस चेकिंग कर ही सकते हो। जैसे अल्फा आ गया, थीटा आ गया, गामा आ गया, बीटा आ गया, अननोन एंगल है, तो वहां पे तो आप क्रॉस चेकिंग पे जा ही सकते हो। लेकिन जहां पर एंगल फिक्स कर दिया वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल सॉल्यूशन से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चलता, कोई अननोन नहीं। जैसे ये जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया, यहाँ पर अल्फा अननोन था, तो अपन अल्फा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के, काफी सारे वैल्यू, मैंने 0 डिग्री डाला, फिर आपको 60 डिग्री से भी एक्सप्लेन किया, आप 90 डिग्री से उसको सॉल्व कर लो, 45 से सॉल्व कर लो, 30, मतलब वो क्या होती है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। जहां पर अननोन एंगल है वो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। मतलब दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। जो क्वेश्चन आप अभी करके आए हो वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे आपने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब वहां पर आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इट इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है। अपन जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगी, बट टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होंगे। 2 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 6 वैल्यूज, पर्टिकुलर। बट आइडेंटिटीज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, जितने पॉसिबल है सबके लिए सेटिस्फाई। और इसलिए जहां पर अननोन एंगल है वहां पर आप सबसे पहला अपना अप्रोच क्रॉस चेकिंग का रखें। ठीक है, और जहां पर फिक्स एंगल आएंगे वहां पे तो आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो बिल्कुल फिक्स एंगल का ले रहा हूँ, उसमें कहीं क्रॉस चेकिंग आप कर ही नहीं सकते हो, उसको आपको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना ही पड़ेगा। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू। So here you have to find the value of cos 52 degree plus cos 68 degree plus cos 172 degree। कितना आएगा इसका वैल्यू? आपके ऑप्शन है 0, 1, 2, 3/2।
ओके, रवि कुमावत चेक करें, रोशन पटेल करेक्ट है, सुमित तजने चेक करिए। तीन बच्चों ने आंसर किया, ओनली वन इज करेक्ट, रोशन पटेल। हिमांशु चेक करो, सुजल करेक्ट है, सॉरी सुजल चेक करो आप भी। वेदांशु आप चेक करो, आदित्य वाघमारे करेक्ट है, सुजल अभी भी रॉन्ग है। सुमित तजने चेक करिए, गलत जवाब। कुणाल चेक करो, अभिषेक यादव चेक करो। बाप रे, इतना बच्चों का रॉन्ग हो गया। सुमित तजने अभी करेक्ट हैं, रवि कुमावत चेक करें, सुजल अभी भी रॉन्ग है। संकेत उमरेडकर चेक करिए, हिमांशु करेक्ट, वेरी गुड। स्वयं कामले चेक करिए, मयंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। विदनेश करेक्ट है, विदनेश गेडाम। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct answer is कुणाल चेक करो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आता है, 0। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे सीडी फॉर्मूला लगाते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिग्री आता है, और ये cos 172 रिमेन्स एज सच। एंड नाउ cos 60 का वैल्यू आप डाल दो, cos 60 1/2, और दिस इज cos 8 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाता है। Now here we get cos 8 degree plus cos 172 degree। ये दोनों एंगल का सम 180 है, तो दोनों न्यूमेरिकली बराबर होते हैं बट साइन में अपोजिट होता है, मतलब cos 172 जो है वो माइनस ऑफ cos 8 के बराबर होगा। ये जो cos 172 डिग्री होता है, इस 172 डिग्री को आप cos 180 माइनस 8 लिख सकते हो, और cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 8 डिग्री होगा, और इसलिए cos 172 को आप माइनस cos 8 लिखोगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एंड वी गेट वैल्यू 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। अगेन देखिए सीडी फॉर्मूला यूज किया और बिल्कुल फिक्स था, इसलिए आपको बाय मेथड, बाय एक्चुअल सॉल्यूशन इसको जाना ही पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो बेटा। सर cos 68 और cos 172 में भी ले सकते हैं ना सीडी फॉर्मूला? हाँ उसमें भी लगा सकते हैं, कोई भी दो में लेके लगा सकते हो, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए अपन ने छोटे छोटे दो एंगल ले लिए। आंसर एक ही आएगा ना? क्या बोले बेटा? आंसर एक ही आएगा ना? हाँ आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन
ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट का सेकंड चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क ये है कि आप सभी लोग एक बार अपना पूरा पेपर जो भी आपने दिया वो प्रॉपर सॉल्व कर लो और उसके एक्चुअल क्वेश्चन निकाल लो, क्या क्या डाउट है आपको। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली सर। बाय सर, बाय बेटा, सर हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर, बाय कल सर। से छुट्टी लग रही सर। कल की है सर कल से छुट्टी लग रही। हाँ, अभी आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, जब से भी छुट्टी होगा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।